क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। वैसे तुम वैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए है ना, कि वहाँ एग्जाम में छपा हुआ रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एकदम फिक्स है कि इससे आएगा ही आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग को नहीं दिए थे टोटल वाला में से, उसमें जो इंडियन इकोनॉमी का क्या प्रॉब्लम, ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रकार का सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस है विच स्टडी हाउ ह्यूमन बींग्स यूज लिमिटेड सोर्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स क्या करता है, क्योंकि देखो जो हम लोग का लिमिटेड सोर्स है उससे हम लोग, सुन लो या ध्यान से, हम लोग का जो लिमिटेड सोर्स है उससे हम लोग कैसे सेटिस्फाइड हो, क्योंकि हम लोग का जो क्या बोलते हो, जो आवश्यकता है वो अनंत है। वांट्स मतलब ही नहीं होता है, आवश्यकता वो क्या है, अनंत। अब वो लेकिन हम लोग के पास सोर्स लिमिटेड है। सोर्स क्या है? लिमिटेड है। उससे कैसे हम लोग मतलब सेटिस्फाई होंगे, फुल्ली सेटिस्फाई, वो काम कौन करता है? इकोनॉमिक्स। कौन काम करता है? इकोनॉमिक्स। सिंस रिसोर्सेस आर स्केयर एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी हैज टू मेक चॉइस। अलग अलग लोगों का अलग अलग चॉइस होता है। इस इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ स्केरिटी एंड चॉइस अकॉर्डिंग टू लेनियर रॉबिन्स। क्या बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ठीक है, ये हो गया हम लोग का किसका, रॉबिन्स का। अब देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहाँ पर नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स आ सकता है एग्जाम में। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखना। अब हम लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है, तो पॉइंट को याद करना है। जो पॉइंट लिख रहा है, दिख रहा है ना कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रकार का साइंस है। इकोनॉमिक्स एक प्रकार का क्या है, सोशल साइंस है। ठीक। और इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों है। ठीक। ये सब पॉइंट को याद करना। और डील जो हम किए हैं ना, सुन लो ध्यान से, इसी प्रकार का तुम लोग का नोट्स में भी बना हुआ पूरा आंसर। ठीक है। तो कभी भी मोबाइल से जो जो कोर्स लिया है ना, मोबाइल से अगर पढ़ेगा तो मोबाइल को रोटेट कर देना, रोटेट करके पढ़ना तो थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, अगर मोबाइल से पढ़ना है तो। ठीक है, क्योंकि शेयर तो नहीं कर पाएगा उसका। लिखता है इकोनॉमिक्स बहुत, ये तो हो गया हम लोग का 3 नंबर। ठीक है, तो इसको नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग को पॉइंट को याद करना, और इसी से हम लोग को एग्जाम में पेज बढ़ेगा। पेज कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ा के लिखना है, तो देखो इसमें हम, मेरा जो तुम लोग का मोबाइल में इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन हम लोग लिखेंगे तो इतना छोटा नहीं लिखाएगा, बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले पॉइंट को लिखना है, पॉइंट से ही हम लोग को बढ़ाना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रकार का साइंस। किसको बोलते हैं बता, तो साइंस मतलब होता है क्या, कि जिसका इफेक्ट, मतलब जो हम लोग कोई रूल लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा वो हम लोग जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कारण और परिणाम में जो संबंध स्थापित होता है उसको क्या बोलते हैं, साइंस। है ना, इसमें भी साइंस है। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, साइंस पर डिपेंड करता है। साइंस, इसमें भी हम लोग कुछ रूल लगाते हैं तो उसका देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा। साइंस सोशल साइंस है। बताओ वैसे भी इकोनॉमिक्स कहाँ पर जरूरत पड़ता है, बताओ सोशल में ही जरूरत पड़ता है। जो भी कस्टमर है कंजम्पशन करता है, प्रोडक्शन करता है, हम लोग लेन देन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कहाँ करते हैं बताइए, समाज में ही करते हैं। तो इसलिए सोशल साइंस भी है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, क्योंकि कभी इन्फ्लेशन भी होता है, कभी दाम, हाँ, डिफ्लेशन भी हो जाता है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स दोनों चीज है, दोनों। तो हो गया 3 पॉइंट इधर हो गया हम लोग का। हम्म। अपने से भी तुम लोग जो पढ़िए ना उससे भी कर सकती है। इकोनॉमिक्स इज बहुत आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस क्या होता है बता, आर्ट मतलब कोई काम को तुम स्किल के द्वारा अच्छा फिनिशिंग देना, उसी को आर्ट बोलते हैं। आर्ट किसको बोलते हैं, किसी भी काम में पूरा निपुण होना। ठीक है, कोई भी काम, जैसे मान के चलो अभी गिफ्ट है, तुम सिंपल एग्जांपल बता, मान लो तुम कभी गिफ्ट पैक नहीं किया तो पैक कर पाएगी, करेगी तो उतना फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे हम लोग जितना कि जैसे जो एकदम प्रोफेशनल देता है। ठीक है, उसी तरह सब कुछ में है, सब कुछ में है। वो पेंट करना, तो क्या है, जो पेंट करता है वो अच्छा से पेंट करेगा। हम लोग भी, तो हम लोग भी सोचते हैं ऐसे ऐसे ब्रश चलाता है सिर्फ, लेकिन हम लोग कहाँ खुद से वैसा अच्छा कर पाते, उसको बोलते हैं आर्ट। मतलब कोई भी काम को एकदम फिनिशिंग देना। और साइंस तो बता दिए कि रिफिल मतलब कारण और परिणाम, मतलब जो रिजल्ट आता है उसमें जो हम लोग कॉजेज है दोनों में संबंध स्थापित करता है, तो दोनों है ये। ठीक। क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस बिकॉज प्रोवाइड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल पर चलता है। इट इज ऑल्सो एज आर्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हम लोग को जरूरी है। क्या जरूरी है, प्रैक्टिकल भी। इकोनॉमिक्स इज ए डायनेमिक इन नेचर। इकोनॉमिक्स क्या है, नॉट स्टैटिक्स, इट इज चेंज। हम लोग को चेंज होता है टाइम के अनुसार, सर्कमस्टेंस जैसे परिस्थिति बदलता है उस प्रकार से क्या हो जाता है, चेंज। अभी जैसे देखो, अभी क्राइसिस हो गया, अभी ईरान और उधर युद्ध चल रहा है, उसके बाद क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बदल गया यहाँ पर इंडिया में, नहीं बदला। हम लोग का घर घर का बजट चेंज हो गया था। बजट ही नहीं इकोनॉमिक्स से, जो हम लोग इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, कैसे हम धन का प्रबंध करने, कहाँ से कैसे क्या कर रहे हैं। तो हम पॉइंट को याद करना, हम बार बार बोल रहे हैं किसको याद करना, पॉइंट को याद करना। इकोनॉमिक्स डील विद स्केरिटी एंड चॉइस। ये हो गया हम लोग का क्या,
तो इस पॉइंट हम तुम लोग को सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं, क्योंकि देखो अभी समझाने का उतना भी समय नहीं है। इसको देखो इस तरह स्क्रीनशॉट भी तुम लोग ले सकता है। तो नेचर एंड स्कोप तुम अच्छा से याद कर लेना, अभी तुम लोग को भी व्हाट्सएप में भेज देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें क्या है, स्कोप, स्कोप मतलब उसका क्षेत्र कहाँ है। तो तुम लोग को पढ़ी है, एक मैक्रो एक माइक्रो होता है, एक क्या होता है, मैक्रो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स है ये, कंज्यूमर फार्म इंडस्ट्री सबके बाद, मतलब ये स्मॉल पार्ट है। क्या है, स्मॉल पार्ट है। मैक्रो क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा, जैसे थोड़ा सा नेशनल लेवल पर हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो गया, मतलब ग्राउंड, मतलब क्या उसको बोलते हैं, ज़्यादा बड़ा लेवल पर जो हम लोग का इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं वो क्या होता है, मैक्रो हो गया, और इसको ये क्या हो गया, मैक्रो हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को आंसर को याद करना है पूरा। अभी इसके बाद का जो सिलेबस में तुम लोग को नहीं बताए थे, एक और अभी इंडियन इकोनॉमी का क्या प्रॉब्लम है, ये सब इसमें एक चीज़ और बताते, यही सिलेबस तुम लोग का उसमें भी है, कुछ कुछ एक दो यूनिट छोड़ के एमडीसी में भी है। किसमें है, एमडीसी में भी है। तो ठीक है, हम लोग हम सिलेबस बताए थे ना उस दिन, जिस दिन सिलेबस बताए थे। उसका देखो अदर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन में होता है, प्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स का यूज होता है, एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, पब्लिक फाइनेंस में। ठीक है, ये सब में हम लोग को यूज होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको तुम अच्छा से बैठ के बका के नहीं पढ़ना है। आज जिसको कर्व सब थोड़ा डायग्राम सब अगर बाई चांस नहीं आता है तो बिना डायग्राम का ही एग्जाम में बना देना। ठीक है, बिना डायग्राम का ही बना देना, वहां पर कोई जरूरी नहीं है डायग्राम का देना। और अच्छा से इस बार कोई गलती नहीं करना, अच्छा से चूज करके 4 क्वेश्चन जो एकदम अच्छा से आता हो वही लिखना है। ज़्यादा वहाँ एडवांस नहीं बनना है कि हम मिलेगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो बताए ना, बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है। हम्म।